वंदे पुरुषोत्तमम। सफलता क्या है? ये बहुत बड़ा एक प्रश्न है। क्या एक व्यक्ति डॉक्टर बन जाए, जीवन सफल हो गया? एक व्यक्ति इंजीनियर बने, फिलोसोफर बने, पॉलिटिशियन बने, कहीं पे भी बड़े पोस्ट में पहुंच जाए, क्या वो व्यक्ति सफल है? सफल व्यक्ति है कौन और सफलता क्या है? और प्रश्न उठता है, जो सफलता की प्राप्ति, सफलता क्या है? तो अगर ये बात पूछा जाए तो हमारे अंदर से उत्तर आता है लक्ष्य की प्राप्ति करना। जैसे फुटबॉल का मैच होता है, उसमें खिलाड़ी 9-9 या 11-11 खेलते हैं, तो एक दूसरे के जो गोल बना होता है, जब उस गोल के अंदर से गेंद को पार कर देते हैं तब उनका लक्ष्य पूरा हो जाते हैं। हर खिलाड़ी का जो लक्ष्य है उसके अंदर डालना और उसके अंदर तक ले जाने के लिए अनेकों प्रकार की कला कौशल का प्रयोग करके वहां पर जाकर के अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। अब प्रश्न यह उठता है, क्या यह लक्ष्य प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होता है या एक होता है? एक बहुत बड़ा समस्या है। और ये लक्ष्य एक व्यक्ति के अंदर अपने जीवन काल में बदलता रहता है। जब हम बच्चे होते हैं तो हमारा लक्ष्य होता है माता पिता से खिलौने लेना, हमारा लक्ष्य होता है अच्छे बाजार के कोई चीज को खाना। हमने अचीव किया, बड़े हुए, अब हमारा लक्ष्य जो है हमारी किसी विलासिता के ऊपर पड़ गया। हमने साइकिल का डिमांड किया, मोटरसाइकिल का डिमांड किया, हमें वो प्राप्ति हो गई और बड़े हो गए, लक्ष्य हमारा बदलता गया। लड़का है तो किसी लड़की को पसंद किया तो उसे चाहिए, वो उनका लक्ष्य है और ये लक्ष्य भी पूरा किया। उसके बाद लक्ष्य उनका बड़े गाड़ी खरीदने का, ये भी पूरा हुआ। बड़ा मकान बनाने का, ये पूरा हुआ। तो निरंतर लक्ष्य हमारी बदलती रहती हैं। तो क्या वास्तव में लक्ष्य बदलती है? क्या वास्तव में हर व्यक्ति का लक्ष्य अलग अलग है? इस चीज को हमें समझना अत्यंत जरूरी है। ये तो हम पढ़ लिख जाते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं, बुद्धिमान हो जाते हैं, हमारे पास बहुत विद्या बुद्धि हो जाता है। इस विद्या बुद्धि होने के बावजूद भी हम असफल रहते हैं। और उसका मूल कारण क्या है? उस मूल पे हाथ लगाना पड़ेगा। मूल कारण है हम अपने लक्ष्य को ही नहीं जानते हैं और लक्ष्य को ना जानने के वजह से हम उल्टे दुकान में पहुंच जाते हैं। जैसे लुहार के दुकान में हम साबुन लेने पहुंच गए, परचूनी के दुकान में हम मेडिसिन लेने पहुंच गए। इस प्रकार की गलत लाइन में हम अपने जीवन को लगाकर संपूर्ण जीवन को खपा देते हैं। तो सबसे पहले जरूरत है हमें लक्ष्य के बारे में जानना, कौन सी लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है। यदि इस लक्ष्य के बारे में हम नहीं जान पाते हैं तो हमारी जीवन की सफलता कभी भी पूरी नहीं होती है। तो सबसे पहले हमें उस लक्ष्य को जानने के लिए एक दूसरे के साथ हमारा वो जो संघर्ष हो रहा है, उस संघर्ष के बारे में हमें समझना ही पड़ेगा। और बिना समझे हम अगर दौड़ते रहे, भागते रहे, जीवन चली जाएगी, लेकिन वास्तव उद्देश्य हमारा पूरा नहीं होगा। अगर ये जो प्रश्न इससे पहले जो आया, सफलता क्या है? लक्ष्य प्राप्ति ही हमारा सफलता है। अब लक्ष्य को प्राप्ति, हमारा लक्ष्य कौन सा है? क्या हम छोटे थे, गुड्डा लेने का लक्ष्य था, साइकिल खरीदने का लक्ष्य था और बहुत सारी चीजों का लक्ष्य था। क्या ये लक्ष्य हमारा अलग अलग है? नहीं, ये जो मूल लक्ष्य पे हमें पहुंचना होगा और हमारा मूल लक्ष्य है
उस परम ब्रह्म की प्राप्ति। ब्रह्म कौन है? जहां से हम आए हैं, कौन हमें लाए हैं, उसे जानना। हम यह क्या करने आए हैं? इस ज्ञान का जागरण करना। हम क्या कर रहे हैं? इस बोध को जगाना। अगर ये सारी बोध हमारे अंदर उत्पन्न हो जाता है तो बड़े सहजता के साथ हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। अब ये लक्ष्य है उस परम सत्य को जानना कि जिनकी दया से ये संपूर्ण सृष्टि हुआ और जिनकी दया से हमने शक्ति सामर्थ्यवान होकर के मनुष्य रूप होकर के धरा पर आए। तो कौन है, किसने लाया, किस उद्देश्य से लाया? जब ये प्रश्न हमारे मन में जब आएगा, निश्चित रूप से हम उस परम सत्य को जानने के लिए प्रयास करेंगे। और उस परम सत्य को जानकर अब हमारा तो अब क्या हुआ? लक्ष्य एक है, उस परम ब्रह्म को जानना। हम जहां से आए हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, जिनके लक्ष्य में उस सत्य को जानने का है उनका लक्ष्य ठीक है। और जिनका लक्ष्य बड़े डॉक्टर बनने का, बड़े इंजीनियर बनने का, बड़े पॉलिटिशियन बनने का और कुछ भी इस भौतिक जगत के कोई भी ऐश्वर्य के अधिकारी बनने का अगर लक्ष्य है तो वो लक्ष्य जो है नित्य नहीं है, अनित्य है। तो लक्ष्य हमारा सफल तब होता है जब हमारा लक्ष्य नित्य होता है। जो अमर है, अजर है, अनंत है, वो हमारा नित्य लक्ष्य है। और वही लक्ष्य ही हमारा जीवन का सार्थकता लाती है। और यही लक्ष्य की प्राप्ति करना ही हमारा जीवन का मूल उद्देश्य होते हैं। तो यहाँ पे बात क्लियर हो गई। प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य अलग नहीं होते हैं, सबका लक्ष्य अलग है। परम सत्य को जानना और परम सत्य को जान करके अपने से पूछना, मैं क्या करने आया था, किसने मुझे भेजा था, क्या करने के लिए भेजा था, मैं क्या कर रहा हूं, कितने दिन मैं बिता चुका हूं, कितने दिन हमारे पास है और उस बचे हुए दिन से हमें क्या कौन सा कार्य करना है। ये बात जब हम अपने आप से पूछेंगे, अपने आप के अंतरात्मा में जब जगेगा और ये बात जब रखेंगे, तब हमारा आत्मबोध होगा, आत्म जागरण होगा। तभी वास्तव में हमारी ज्ञान चक्षु खुलेगा और तभी हम जगत का वास्तव दर्शन कर पाएंगे।